साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम करते हैं हम लोग। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित धर्म पर एक चर्चा करेंगे। सूत्र का उपदेश। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है सत्पुरुष दान सूत्र। दान के बारे में विभिन्न प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने बताया है, परंतु इसमें सत्पुरुषों के ये दान की जो महत्ता है, जो भगवान ने वर्णित की है, वह इस सूत्र में हमको सीखने को मिलेगी। भगवान कहते हैं, दानम भिक्खवे सत्पुरुष पंडित पंडित। भिक्षुओं, यह जो दान है, ये सत्पुरुषों द्वारा वर्णित, पंडितों द्वारा प्रज्ञप्त किया गया है। ठीक है, तो इस दान के बारे में भगवान बुद्ध जी ने कैसे दान दिया जाता है और इस दान का विपाक क्या होता है, इसके बारे में यह सूत्र का उपदेश है। इसे अच्छी तरह से सुनो, ध्यान में रखो और कोशिश करो कि हम इन धर्मों से अपने जीवन में सूत्र का अभ्यास करते हैं। सत्पुरुष दान सूत्र, सत्पुरुषों द्वारा दिया गया दान। पंचमानि भिक्खवे सत्पुरुष दानानि। भगवान कहते भिक्षुओं, 5 प्रकार के दान जो है वह सत्पुरुषों द्वारा जोड़े जाते हैं। कतमानि पंच। श्रद्धायं श्रद्धाय दानं देति। एक है श्रद्धा से दान देता है। सक्कच्चम दानं देति, सत्कार पूर्वक गौरव से दान देता है। कालेन दानं देति, उचित समय देखकर, धर्म के लिए समय, उचित समय देखकर दान देता है। अनुग्रह चित्तो अनुग्रहित चित्तो दानं देति, अनुग्रह करते हुए, अनुकंपा करते हुए दान देता है। अत्तानं च परं च अनुपहच्च दानं देति, अपने आप को और दूसरों को पीड़ा दिए बगैर, तकलीफ दिए बगैर दान देता है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी सूत्र में कि पंचमानि भिक्खवे सत्पुरुष दानानि। सत्पुरुषों द्वारा 5 प्रकार से दान दिया जाता है। उसमें से पहला है श्रद्धा से दान देता है। श्रद्धा को मूल कर, श्रद्धा के आश्रय से, श्रद्धा को हेतु बनाकर दान देता है। सक्कच्चं दानम, श्रद्धाए दानम देती, श्रद्धा पूर्वक दान। सक्कच्चं दानम देती, सत्कार गौरव से, सुंदर तरह से सजाकर, निर्मित कर कर दान देता है। कालेन दानम देती, समय समय पर देता है। अनुग्रहित चित्तो दान, अनुग्रह करते हुए दान देता है और अपने आप को और दूसरों को तकलीफ न देते हुए दान देता है। इसमें भगवान बुद्ध जी कहते हैं, श्रद्धाय कोपन भिक्खवे दानं दत्वा। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दान देने के पश्चात यथ यथ तस्य दानस्य विपाको निबद्धति, जहां जहां वह इस दान के विपाक को भोगता है, उसे इस दान का विपाक मिलता है। परिणाम स्वरूप से अढोच होती महधनो महाभोगो, धनवान आढ़ होकर, उच्च कुलीनता से युक्त होकर वह जन्म लेता है। अभिरूपोच होती, वर्णवान, सुंदर, देखने में सुंदर है। दर्शनीयो पासादि को, देखने में सुंदर, प्रसन्न चित्त हो जाता है। जो भी आदमी देखता है उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्न चित्त होता है। उसके बाद में कहते हैं, परमाय वर्ण पोखरताय समन्नागतो। वह जो है वह इतनी सुंदरता है कि उसका जो वर्ण है,
वह बहुत ही सुंदर, मैं ना उत्तम उत्तम ऐसा, उस तरह से ऐश्वर्य भोग संपत्ति जितनी चीजें हैं बहुत सुंदर है, सुंदर दर्शनीय, मन को भाने वाला, इस तरह से होता है। कब? जब श्रद्धा को जगा कर दान, श्रद्धा के साथ। तो ये दान, श्रद्धा से दिया हुआ दान आपको ये चीजों में काम आएगा। कौन कौन से? कि वो जब जब फल देगा, यदि आप इस जीवन में श्रद्धा से दान दे रहे हैं, तो इस श्रद्धा पूर्वक दान देने के कारण जब इस दान का विपाक आपको मिलेगा, फल आपको मिलेगा, तो उसमें आप बड़े ऊपर बड़े कुल में, धनवान कुल में, ऐश्वर्य संपन्न, भवभोग संपन्न, सुंदर दर्शनीय मनोभावनीय ऐसा जन्म मिलता है, उत्तम रूप वर्ण से संपन्न, श्रद्धा के दान का विपाक। सक्कच्चंग कोपन भिक्खवे दानं दत्वा, सत्कार पूर्वक दान देते समय, सत्कार पूर्वक यानी सुंदर तरह से सजाकर, जैसे हम लोग देखते हैं किसी के घर में बर्थडे गिफ्ट ले जाते समय हम क्या करते हैं, उसे खुला नहीं जाते, चॉकलेट को सुंदर से रैप करके देते हैं, है ना, पैक करके देते हैं। उसके बाद में कहीं किसी भी जगह जाए तो कुछ भी देते समय लिफाफे में देते हैं। क्यों? क्योंकि एटिकेट्स, या फिर कहते हैं कि ये देने का सुंदर तरीका है। तो सत्कार पूर्वक दान देता है, गौरव से दान देता है, गौरव पूर्वक सत्कार करते हुए दान देता है। भगवान कहते हैं दान विपाको निबद्धति, जब जब उस दान विपाक उसे प्राप्त होगा, सोचो आत्मा वो जन्म ले, बहुत सुंदर ऐसा धन संपत्ति को युक्त करेगा। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि ये पिस्सते होंती उत्तावा, उत्तातिवा दारातिवा दासातिवा पेस्सातिवा कम्मकारातिवा, जब इस दान का विपाक, सत्कार पूर्वक दिए हुए दान का विपाक जब प्राप्त होगा, तब उसके पुत्र, पत्नी, घर में कार्य करने वाले या फिर उसके हाथ के नीचे काम करने वाले दासों से लेकर सभी लोग, काम करने वाले जितने लोग हैं, तेपी सुसुसंति, शांतशील और सेवा करने वाले, सतत सेवा, उसकी सेवा करने वाले। उसके पश्चात वह जो दान है, दान का फल स्वरूप में क्या है कि उसकी बात को, उसकी बात को कान लगाकर सुनने। कैसे? सोतंग ओदहंती, हर एक बात को सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। अन्या चित्तंग उपट्ठपेति, उसकी कही हुई बातों को ध्यान में रखने के लिए या उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसके लिए निरंतरता से सन्नद्ध रहते हैं, तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं। हम लोग हमेशा चाहते हैं हमारा बेटा हमारी सुने, हमारी पत्नी हमारा सुने, हमारा पति हमारा सुने, हमारे परिवार के लोग जो है हमारा सुने। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि घर में काम करने वाले लोगों से लेकर ऑफिस के लोगों से लेकर हमारी बात कोई नहीं मानता, और उसका विपाक यह है कि सत्कार पूर्वक दान नहीं दिए तो क्या, ऐसे देना है, दान तो दे रहा हूं तो ऐसा फेंक कर दे दिए, ऐसा दे दिया, कोई श्रद्धा नहीं, तो इस तरह से दान दे दिए, कोई सब तैयारी नहीं, कोई नहीं, तो इस तरह से दान दिए, तो वह सत्कार पूर्वक दान देने से मिलता है कि लोग उसकी बातों को कान देकर सुनते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उसके उसके अनुसार जीवन जीते हैं। उसके भगवान बात करते हैं, काले न कोपन भिक्खवे दानं दत्वा, उचित समय को देखकर जब कोई दान देता है, दुर्भिक्ष में हो या फिर गिलान में हो, आगंतुक है, आने वाला भिक्षु हो, जाने वाला भिक्षु हो, इस तरह से यदि कोई हो, तो काल दान जो कहलाता है, यह दान देते हुए जब यत्स यत् तस् दानस्य विपाको निबध्यति, जब जब जहां जहां जिस जन्म में इस दान का विपाक मिलेगा, तो धनवान जन्म लेंगे, बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत भोग संपत्ति रहेगी। इसके साथ साथ कालगता च था पचुरा हुंती, क्या कहते हैं कि उससे समय समय पर धन धान्य जो है, समय समय पर जो धन संपत्ति का लाभ है वो होता रहेगा, वो होता रहेगा।
आप देखिए आज वर्तमान में वे ऐसे अनेक लोग हैं कि उन्हें कुछ हो जाए, कहीं पे भी चले जाए, समय समय पर अपने से धन की प्राप्ति हो जाती है, धन का लाभ हो जाता है, किसी से मदद हो जाती है बगैर किसी ऐसी आपत्ति के। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय पर, योग्य समय पर दान दिया है। तो भगवान कहते हैं कि उसे भी समय समय पर धन संपत्ति का आकस्मिक एकाएक ही उसे धन संपत्ति मिल जाती है, कहीं न कहीं से कुछ प्राप्त हो जाता है, कहीं न कहीं से मिलते रहता है। यह काल दान देने का विपाक है करके बोला। फिर भगवान कहते हैं कि अनुग्रहित चित्तम कोपन भी कवि दानंद था। अनुग्रह करते हुए, दया अनुकंपा का भाव जगाते हुए जब कोई दान देता है, तब उस दान का विपाक जब मिलता है, यथ यथ तस् दानस्य विपाको निबध्यति, जब जब उस दान के विपाक को हमें देखने को मिलता है। आढ्योच होती महाधनोच महाभोग, धनवान कुल में जन्म लेता है, बहुभोग संपत्ति से युक्त होता है, कुलीनता से युक्त होता है। फिर भगवान कहते हैं उलारेषु च पंचेषु काम गुणेषु भोगाय चित्तं नमति। भगवान कहते हैं कि समय समय पर दान देने के कारण, अनुग्रहित चित्त दान देने के कारण, अनुग्रह करते हुए दान देने के कारण, समय समय पर पंच काम गुण जो है, पंच काम गुण कौन से? तो आंखों से प्रिय ऐसा रूप देखने को मिले, कानों से शब्द सुनते हुए प्रिय ऐसा शब्द सुनने को मिले, नासिका से सुगंध लेते समय मनोभावनीय सुगंध मिले, जिह्वा से रस चखते समय अच्छा ही रस चखने को मिले, शरीर से स्पर्श आदि होते समय तो वेदना आदि से दूर होकर, पीड़ा तकलीफ आदि से दूर होकर मिलता है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि मन से चिंतन करते हुए भी, तो मन से चिंतन का नहीं पर पांच काम गुण जो है, पंच काम गुण, आंख कान नाक जिह्वा और शरीर, इन पांचों इंद्रियों से जिस काम गुणों को भोगते हैं, वे उसके अनुकूल वह प्राप्त होंगे और इनको भोगने का चित्त झुकेगा। आप लोग देखिए ऐसे धनवान हैं जिनकी धनती धरी की धरी रह जाती है, एक क्षण के लिए भी, एक एक यानी किसी भी तरह से धन संपत्ति का इस्तेमाल उनके जीवन में है ही नहीं, धन संपत्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या हो? केवल जमा किया जा रहा है, उस धन जमा पूंजी पूंजी को जमा किया जा रहा है, बस उतना ही है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसको भोगने की इच्छा नहीं, धरा का धरा, जीवित है आदमी, मरने के बाद भी पता है वो धरा का धरा रह जाता है। तो यह जो व्यक्ति अनुग्रह कर कर दूसरों पर अनुग्रह करते हुए दान देता है, अनुकंपा जगाते हुए, कल्याण की भावना, मैत्री करते हुए दान देता है, तो भगवान कहते हैं उसका विपाक उसे इन पंच काम गुणों को भोगने के लिए चित्त को झुकता है और इस भोगों को भोगने का लाभ उसको मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि अत्तानंच परंच अनुपहच को भिक्कवे दानं दत्वा, जब अपने आप को तकलीफ न देते हुए, अपने आप को कष्ट न पहुंचाते हुए, दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए जब कोई दान देता है, तो उस दान का यत्थ यत्थ तस्य दानस्य विपाको निबध्यते, जब जब इस दान का विपाक मिलता है, तब तब वह धनवान कुल में, आढ़ कुल में जन्म लेता है, भवभोग संपत्ति से युक्त होता है। फिर भगवान कहते हैं न चस कुतितो कुतोचि भोगानं अपघातो आगच्छति, उसकी जो भोग संपत्ति है वो कभी भी नष्ट होती, वह समाप्त नहीं होती, उसकी हानि नहीं होती। धन की हानि जो है वह धन की हानि नहीं होती, अपितु उसका धन तो और बढ़ते जाता है, उसकी धन की हानि नहीं होती। किन के द्वारा, किससे धन की हानि नहीं होती? तो फिर भगवान कहते हैं अग्नि तो, अग्नि से उसके धन की हानि नहीं, उदक तो, जल से उसके धन की हानि नहीं होती, राज तो, राजा द्वारा जो धन ले लेना है, छीनना है, ऐसी हानि नहीं होती, चोर तो, चोर चोरी कर कर नहीं ले जा सकता, अप्य तो वा दाया दो, ऐसा घर में कोई पुत्र या पुत्री ऐसा जन्म ले ले जो आपके धन संपत्ति का विनाश करने के लिए आ जाए, तो ऐसा भी कोई प्राप्त नहीं। यानी वह भी अप्रिय दायाद जो है वह भी आपके धन की हानि नहीं कर सकता। भोगानंग उपघातो आगच्छति, कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता। इमानी को भिक्खवे पंच सत्पुरुष दानानि, भिक्षुओं यह पांच सत्पुरुषों के दान हैं,
यह 5 सत्पुरुषों के दान का विपाक। सुंदर सूत्र है ना। बहुत ही संक्षिप्त में भगवान बुद्ध जी ने बताया, क्या बताया, कि सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान 5 तरह का है। और इस सत्पुरुषों के दिए दान का विपाक जब हमको मिलता है, तो एक एक क्रियाओं के अनुसार एक एक प्रकार से उसका विपाक मिलता है। गौरव से श्रद्धा जगा कर श्रद्धा पूर्वक दान दे तो सुंदरता, प्रिय भाव जो है वह मिलता है। यदि कोई व्यक्ति सत्कार पूर्वक सुंदर तरह से सजावट से युक्त होकर तैयारी के साथ दान दे, कि अपने आप का भी चित्त प्रसन्न हो और दूसरों का भी चित्त प्रसन्न हो, ऐसा दान दे, तो वह विपाक जब देता है, तब कैसे विपाक देता है, वह विपाक देता है कि उसके जितने भी लोग हैं घर में, वे सारे उसकी कही हुई बातों को मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सतत सेवा में लगे रहते हैं। वह उसके बाद में जब कोई समय के अनुसार दान देता है, काल दान देता है, तो उसे भी समय समय पर अकस्मात ही, बगैर किसी ऐसे सूचना के अकस्मात ही उसे धन की लाभ होता है। कहीं ना कहीं से उसे धन संपत्ति मिलती है। जब कोई अनुग्रहित होने का चित्त जगाकर अनुकंपा से युक्त, मैत्रीपूर्ण चित्त से युक्त होकर दान देता है, तो इस दान का विपाक भगवान कहते हैं कि पंच काम भोगों को भोगने के लिए उसका विपाक मिलता है। उसका मन जागता है, उसका अनुभव कर पाता है। और अंतिम में कहते हैं कि न तो खुद को तकलीफ देते हुए, न दूसरे, तो उस दान के कारण तो स्वयं को पीड़ा नहीं हुई है, और उस दान को देते समय दूसरों को भी पीड़ा नहीं दे रहे हैं। ऐसा दिया हुआ दान भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसकी धन की हानि कोई नहीं कर सकता। धन की हानि नहीं कर सकता, ना अग्नि जला सकती है, न जल में डूब सकता है, ना राजा चुरा सकता है, न चोर द्वारा लिया जा सकता है, न चोर चोरी कर सकता है। कोई भी उसकी धन की हानि नहीं। यहाँ तक कि घर में अप्रिय पुत्र जन्म ले ले, अप्रिय पुत्री जन्म ले ले, दायाद जो है, जिनकी धन संपत्ति होगी, वे भी इस धन की हानि नहीं कर सकते। इस तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो इन 5 धर्मों को, इन 5 सत्पुरुष दान को स्मरण में रखो। यह दान का सूत्र आप सभी के मन में इन पंच सत्पुरुषों को दान देने वाला उपासक बनने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, यह धर्म दर्शना का पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।